मित्रों, सुप्रभात। स्वागत है आपका। अलंकार की परिभाषा हम जान चुके हैं पिछली वीडियो में। फिर से देखते हैं। अलम और कार के योग से बना है। अर्थ है शोभा करने वाला, अर्थात जो काव्य की शोभा में वृद्धि करता है वह अलंकार है। वैसे संज्ञा शब्द के रूप में देखें तो गहना है। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। जैसे एक आचार्य दंडी की परिभाषा ले लेते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार का भेद जान लिया था और उसमें भी शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, इसके अंतर्गत चेकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, स्तुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये इनके बारे में विस्तार से जान लिया। फिर लाटानुप्रास, यमक, अभंग यमक और सभंग यमक जान लिया। अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। और श्लेष में भी अभंग श्लेष अपन देख चुके हैं। अब आगे सभंग श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्त, वदाभास, भीप्सा, वक्रोक्ति और चलते चलते प्रश्नालंकार भी हम इस वीडियो में देखेंगे। श्लेष अलंकार की बात हो गई थी। अब हमने बताया था कि ये अभंग श्लेष में बिना टुकड़े किए हुए ही कई अर्थ निकलेंगे, दो या दो से अधिक। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन, तो पानी के मोती के संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा। पानी का आब व चमक, तीन अर्थ निकलेंगे पानी के अलग अलग चीज़ों के संदर्भ में। मानुष के संदर्भ में निकलेगा इज्जत, और चून अर्थात आटे के या चूने के संदर्भ में निकलेगा जल। अर्थात मोती का पानी चला जाए, आब या चमक चला जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। आदमी का पानी चला जाए अर्थात इज्जत चली जाए, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही कई विद्वान चून को इसको चूना भी समझते हैं। हम यहाँ आटा अर्थ लेते हैं कि आटे में जल नहीं हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है, तभी रोटी बनती है। आगे चलते हैं। ऐसा ही अभंग यमक का उदाहरण है, अभंग श्लेष का उदाहरण है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी और चोर। अब यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ बिना तोड़े आएंगे। सुवर्ण अर्थात कवि है, वो अच्छे अच्छे अक्षर जमाता है कविता में, अच्छे अक्षर ढूंढता है कि तुकबंदी किससे करूँगा, आगे आगे कौन सा अलंकार लगाऊंगा, पीछे कौन सा अनुप्रास जोड़ूंगा, कहाँ क्या तुक कैसे मिलाऊंगा। तो अच्छे अच्छे अक्षर आगे पीछे लगाता है। तो सुवर्ण अच्छे अक्षर कवि ढूंढता है, अच्छे वर्ण ढूंढता है। कामी अर्थात व्यभिचारी व्यक्ति होता है, वो सुंदर वर्ण की सुंदर स्त्री ढूंढता है। और चोर होता है, वो सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, सोना ढूंढता है। इस प्रकार बिना तोड़े तीन अर्थ निकल जाते हैं। अब दूसरा अर्थ है, दूसरा एक और उदाहरण है। ये सभंग यानी टुकड़े करने के बाद अर्थ निकलेगा। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें बलराम, हलधर और वृष भानुजा ये दो श्लिष्ट पद हैं, यानी इनके दो दो अर्थ हैं। अब हलधर के तो दो अर्थ बिना तोड़े ही निकल रहे हैं। हलधर बैल को कहते हैं क्यों हल धारण करता है, और हलधर बलराम जी को भी कहते हैं, श्री कृष्ण के भाई, क्योंकि वो भी अपना हथियार हल को मानते हैं, हल लेकर चलते हैं। तो हलधर के दो अर्थ तो निकल गए। अब वृष भानुजा के टुकड़े करने के बाद ये दो अर्थ निकलेंगे। यहाँ तो हो गया अभंग, बिना तोड़े अर्थ निकल गया। तो यहाँ हो गया सभंग, क्योंकि टुकड़े करने पड़ेंगे। वृष भानु प्लस यानी वृष भानु जोड़ जा, तो क्या अर्थ निकलेगा? वृष भानु की पुत्री कौन है? राधा जी। और दूसरे तरीके से तोड़ेंगे तो वृषभ है अनुजा, अर्थात वृषभ की अनुजा कौन है? यानी गाय। अतः यह सभंग श्लेष है। और बहुत सारे उदाहरणों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सभी के उदाहरण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएंगे, 9वीं 10वीं की पुस्तकों से ज़्यादा लिए जाएंगे। उन दोस्तों के लिए ही ये वीडियो है जो 9वीं 10वीं में तो हैं ही, और जो और भी विस्तार से अलंकारों को जानना चाहते हैं। चलिए पुनरुक्ति प्रकाश देखते हैं। जहाँ किसी शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, किंतु आवृत्ति होना ही दो बार हो जाती है, किंतु उसके अर्थ व अन्वय में कोई अंतर नहीं दिखाई दे, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठोर ठोर विहार करती सुंदरी सुरनारियां। ठोर ठोर यानी स्थान स्थान, बस यहाँ कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये सिर्फ आवृत्ति मात्र हुई है, कोई अर्थ में भी अंतर नहीं आया। रहीमन फिर पोई,
रहीम जी का दोहा है, टूटे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। फिर यानी बार बार पोइए। मोतियों की माला टूट जाती है, हार टूट जाए, उसको बार बार पोते हैं, वैसे ही बार बार रूठे हुए सुजनों को, अच्छे सुजनों को मनाना चाहिए। एक गाना है, बार बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज़ है हमारी दिल रुबा। तो बार बार यानी पुनः पुनः, ये इसमें कोई बार का, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ये इनकी आवृत्ति हुई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनः उक्ति यानी पुनः कथन आना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ये आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ऐसे फिल्मी गाने कई आते हैं, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। वीप्सा अलंकार, अलंकार वीप्सा वहां जहां शब्द आवृत्ति घृणा या वैराग्य की दर्शित करे प्रवृत्ति, यानी शब्द की आवृत्ति तो हो गई, लेकिन वहां पर घृणा या वैराग्य की प्रवृत्ति को दर्शित होना चाहिए। जहां पर शब्द की पुनरुक्ति द्वारा घृणा या विरक्ति के भावों की अभिव्यक्ति की जाती है, वहां वीप्सा अलंकार होता है। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश में होती है आवृत्ति तो, लेकिन वहां घृणा या वैराग्य की नहीं। देखिए उदाहरण देखिए, शिव 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 कहते हो, ये क्या ऐसा फिर मत करना। शिव 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 तो करते जा रहे हो, ऐसा मत करना, यानी कोई घृणा सूचक बात है। राम राम यह बात भूलकर मित्र कभी ना कहना, ऐसी बात नहीं कहनी, गंदी बात नहीं कहनी, यहाँ घृणा प्रदर्शित की गई है। चिता जलाकर पिता की, हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। यहाँ हाय हाय शब्द वैराग्य का प्रतीक है, यादों में तल्लीन हो गया। चिता जलाकर यहाँ दुख प्रकट कर रहे हैं, दीन बन गया है जो नायक है। आगे देखिए, फिर घृणा प्रदर्शित कर रहा है, मारो मारो मार भगाओ आतंकी यमदूतों को, घाट मौत के तुरंत उतारो, छोड़ो ना अरिपुतों को, यानी शत्रुओं के पुत्रों को जिंदा मत छोड़ो, बस मारो मारो। यहाँ उनके प्रति घृणा प्रदर्शित की गई है। तो यहाँ वीप्सा अलंकार। प्रश्न अलंकार है, सिंपल सा है, इस आप जानते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा गया हो, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखे, वहाँ कविता में वहाँ प्रश्न अलंकार है। उदाहरण, जीवन क्या है, निर्झर है, यहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मुझसे मिलने को कौन विकल्प, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, प्रश्न अलंकार है। काम पर क्यों जा रहे बच्चे, ये कविता है, 9वीं या 10वीं में कविता है, तो ये यहाँ काम पर क्यों जा रहे बच्चे, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, प्रश्न अलंकार है। दोस्तों, पुनरुक्त वदाभास है, ये उभय अलंकार है, यानी शब्द अलंकार भी है, अर्थ अलंकार भी है, और वक्रोक्ति भी ऐसा ही है, श्लेष अलंकार भी ऐसा ही है। चलो देख देते हैं। ये पुनर् जोड़ उक्त जोड़ वत जोड़ आभास, ऐसी संधि बनती है तब ये शब्द बनता है पुनरुक्त पदाभास, अर्थात दोबारा कहे गए शब्दों के समान आभास होना। इस अलंकार में पुनरुक्ति नहीं होती, किंतु शब्दों का सन्निवेश इस तरह होता है कि उसमें पुनरुक्ति की प्रतीति आभास होता है, इसीलिए इसका नाम ऐसा है। पुनरुक्ति का आभास होता है पुनरुक्ति की तरह, लेकिन होती नहीं। चलो उदाहरण देख लेते हैं। यह स्थिति तभी तक रहती है जब तक अर्थ का बोध नहीं होता। अली भौर गुंजन लगे, होन लगे दलपात, जह थे फूले रुख तरु, प्रिय प्रियतम कित जात। यहां सरसरी दृष्टि से देखें तो अली और भौर, यानी ये भौरे से लगता है, भ्रमर सा लगता है, और दल और पात, यानी दोनों का अर्थ ही पत्ते होता है, और जह तह फूले रुख तरु, रुख यानी वृक्ष, तरु पेड़, प्रीतम और प्रिय, ये सारे शब्द एक से लगते हैं, ऐसा पुनरुक्ति सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां अली नहीं आली है, अर्थात इसका अर्थ सखी है, इसका अर्थ भ्रमर है, इसका अर्थ दल यानी पत्ते है, यहाँ इसका अर्थ पात का अर्थ गिरना है, यहाँ रुख का अर्थ वृक्ष है, रूखे हुए, यहाँ तरु का अर्थ पेड़ है, यहाँ प्रिय का अर्थ प्यारा है, यहाँ प्रीतम का अर्थ प्रियतम है। अब देखो इसका पूरा अर्थ लेते हैं। हे सखी भौरे गुंजन करने लगे, हे सखी भौरे गुंजन करने लगे, पत्ते गिरने लगे, जहां तहां जो रुख हैं, जो रूखे पेड़ हैं वो फूलने लगे, और लेकिन मेरा प्यारा प्रियतम है वो पता नहीं कहां चला जाता है, कहां चला गया।
इस तरह अर्थ करने पर ये कहीं पुनरुक्ति जैसा तो लगता है, लेकिन अर्थ करने पर पता लगता है कि ये पुनरुक्ति नहीं है, पुनरुक्त वदाभास है। पुनरुक्ति जैसा लगता है, उसका आभास देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलंकार हो गया आपका उभय अलंकार में की श्रेणी में आता है वक्रोक्ति। ये भी उभय अलंकार की श्रेणी में आता है वक्र उक्ति, यानी टेढ़ा या वक्र कथन, कुटिल कथन, जहां वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा श्लेष या काकू के कारण भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां वक्रोक्ति होता है। आप समझ जाएंगे जब उदाहरण देखेंगे तो। श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति यानी एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, जानबूझकर कोई श्रोता दूसरा अर्थ ग्रहण करे तो वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। देखो श्री कृष्ण जी आते हैं, वो कहते हैं खोलो जु कुंवार तुमको एतिबार, हरि नाम है हमारो बसु कानन पहाड़ में। यहाँ कृष्ण जी आते हैं, राधा से कुंवाड़ खोलने के लिए कहती हैं। राधा जी पूछती है आप कौन हो, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं हम हरि हैं, हरि। तो राधा जी जानबूझ के हरि का अर्थ शेर लेती है और कहती है कि आप कानन पहाड़ में, अर्थात जंगल में, पहाड़ों में आप शेर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, सिंह हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप पहाड़ों में कानन में जाके बसिए। दूसरा उदाहरण है कौन तुम हैं घनश्याम गोरी हो तो बरसों की जाए। वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो घनश्याम हूँ गोरी। अरे काले बादल हो तो कहीं जाके बरसों, जानबूझ के श्लेष से दूसरा अर्थ लेती हैं। तो अब देखिए भिक्षु कित को गो गिरिजा सो तो मांगन बलि द्वार गौरी। यहां विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी पार्वती जी को चिढ़ाती हैं कि वो भिक्षु कहाँ गया, अर्थात शिव जी कहाँ गए, क्यों वो भिक्षाटन करके जीवन यापन करते हैं, सन्यासी की तरह रहते हैं, वो भिक्षुक कहाँ गया गिरिजे पार्वती। तो पार्वती जी जानबूझ के दूसरा अर्थ ग्रहण करती हैं और कहती हैं वो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी, क्योंकि विष्णु भगवान है वो बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए थे, वामन का अवतार लेकर मांगने गए थे, तो उसकी तरफ जानबूझ करके वो ये अर्थ लेती है, भिक्षु का अर्थ विष्णु ले लेती है। तो आप समझ गए होंगे। अब ये हो गया श्लेष वक्रोक्ति। अब काकू वक्रोक्ति, जब कोई आदमी अपने गले के काकल से जानबूझ के दूसरा अर्थ ग्रहण करता है, उस अपने कंठ ध्वनि से वो दूसरा अर्थ प्रकट करता है, वहां काकू वक्रोक्ति होती है। देखिए सब कोई कहत राम सुनी साधु, राम साधु तुम साधु सयाने। यहां राजा दशरथ से कैकेयी दो वरदान मांगती है, तो जो राम को वनवास का एक वरदान मांगती है, तो राजा दशरथ कहते हैं सब कोई कहत राम सुनी साधु, हे कैकेयी सुनो, सब लोग ये कहते हैं कि राम साधु है, सज्जन है। तब कैकेयी उस साधु का क्या कहे, राम साधु तुम साधु सयाने, अर्थात राम तो सज्जन साधु है सो है, लेकिन तुम सयाने साधु। अर्थात यहाँ सयाने साधु का अर्थ क्या होता है, साधु का अर्थ यहाँ असाधु ध्वनित होता है। अब हम कहते हैं ना ज्यादा श्याना बनता है, श्याना का मतलब कोई सज्जन बनना नहीं होता उसमें, यानी उसको थोड़ा सा कि ज्यादा चतुर बन रहा है, सयाने का अर्थ हम ये लेते हैं। सयाने का अर्थ हम कपटी के अर्थ में भी लेते हैं। अच्छा डेढ़ श्याना बनता है, ऐसे कई फिल्मों में भी आप डायलॉग देखते हैं, अरे बहुत श्याना है वो, यानी कपटी है, छली है, कई तरह के अर्थ सयाने से ले लेते हैं। ऐसे ही देखिए दूसरा उदाहरण है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूं योग, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। अब यहाँ सीता जी राम जी के साथ वन में जाना चाहती है, तो राम जी कहते हैं तू सुकुमार है, तू वन में जाके क्या करेगी। तब सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी, अर्थात मैं तो सुकुमार हूं, कोमल हूं, नाथ बन जोगू, और मेरे प्राणनाथ हैं स्वामी राम है, वो वन के योग्य है। तुम ही उचित तप मोक है भोगू, आपको ही तपस्या उचित है, मेरे लिए तो ये भोग ही है, योग मेरे लिए कुछ नहीं है, भोग ही करना है मेरे को तो इस दुनिया का। तो यहाँ विशेष कंठ की ध्वनि के द्वारा विशेष अर्थ ध्वनित होता है कि आप सुकुमार नहीं हो क्या, मैं ही सुकुमार हूं, आपने भी तो कोई कष्ट नहीं झेला अभी तक, और आप तपस्या कर सकते हो तो क्या मैं तपस्या नहीं कर सकती। ऐसा कह के सीता जी श्री राम को अपने साथ वनवास में ले चलने के लिए प्रेरित करती है और कहती है कि आप वन में जाने के योग्य हैं तो मैं भी हूं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मर्यादित भाषा में कमेंट करें। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे और भी वीडियो अच्छे लगे, या और भी आपको मेरे वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।